हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का आपको टॉपिक बताते हैं। बहुत सारे मेरे चैनल पर ऐसे व्यूवर्स हैं जो अभी क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, 7th में है और उनके बड़े बड़े सपने हैं पत्रकार बनने के। तो उन लोगों को मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ, मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाया जाए और उनकी मदद की जाए जो लोग इन क्लासेस में हैं। यानी उनके सवाल जो होते हैं वो ये होते हैं कि मैम मैं फिलहाल क्लास 7th में हूँ, मैं एंकर बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। मैं फिलहाल क्लास 8 में हूँ, मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ, मैम मैं क्या करूँ। तो अब जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, या फिर जो बनना चाहते हैं, जो पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियोस है। लेकिन जो फिलहाल अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं, 10th 12th उन्होंने नहीं किया है और वो पत्रकार बनना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो अगर आप 10th या 12th अभी आपने पास नहीं किया है और आप अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किसी क्लास में हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, आपको मैं 10 पॉइंट बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको आगे चलकर पत्रकार बनने में बहुत मदद करेंगे। जी हाँ, 10 ऐसे पॉइंट। सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टीवी देखना, न्यूज देखना। टीवी देखना इन द सेंस कोई सीरियल नहीं देखना, न्यूज देखना। न्यूज देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर रोज न्यूज देखनी है। आपको कुछ शोज उठाने हैं, लाइक आप कुछ भी उठा सकते हो जो फैक्टफुल होता हो। हाँ, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप कोई मतलब एंटरटेनमेंट का शो नहीं देखना है। अगर आप एंटरटेनमेंट एंकर बनना चाहते हो तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर नॉर्मल आपको एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, पत्रकार बनना है, मैं सिर्फ पत्रकार की बात कर रही हूँ, तो आपको न्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक न्यूज में आप कोई भी शो उठा लो जो आप रोज फॉलो करोगे, और लगभग मतलब मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ कि 1 घंटा आपको अपने रूटीन में न्यूज देखना फॉलो करना ही है। और दूसरा पॉइंट है, आपको डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। जी हाँ, अखबार आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, टीवी पर कई बार होता है कि खबरों को मिर्च मसाला लगाकर पेश किया जाता है, लेकिन प्रिंट में जो न्यूज होती है वो एज इट इज होती है। थोड़ा ज्यादा बिलीव मुझे भी प्रिंट पर है इन कंपैरिजन टू टीवी। तो प्रिंट का भी पढ़ना पक्ष बहुत जरूरी है और प्रिंट का भी जानना बहुत जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, अगर आप हिंदी न्यूज एंकर बनना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश न्यूज एंकर बनना चाहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग है। हिंदी न्यूज एंकर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी के जो बुक्स हैं वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स लाइक आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। कोई जर्नलिज्म की बुक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप कुछ भी जो राइटर्स होते हैं इनकी बुक्स आती है जो हिंदी वर्जन होते हैं, आप वो पढ़े। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा पर पकड़ है, जो आपका शब्दकोश है, वो बहुत मजबूत होगा। यानी आपको हिंदी एंकर अगर बनना है तो हिंदी बेहतरीन आपकी होनी चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इंग्लिश न्यूज एंकर बनना है तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, और उस पर पकड़ बनाने के लिए, अपनी डिक्शनरी को मजबूत करने के लिए आपको बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट मैं आपको ये अपनी ओर से ऐड कर रही हूं कि आप अगर हिंदी न्यूज एंकर बनना चाहते हैं तो आप जो है एक बुक्स पढ़ें, उसके साथ साथ आप बुक्स पढ़ने के साथ साथ आप कुछ कवि सम्मेलन जरूर देखें। कवियों को सुने, उनके जो गीत होते हैं, उनकी जो रचनाएं होती हैं, कविता पढ़ें, उनको फॉलो करें। यानी उनसे आपकी जो वो एक मतलब होता है ना कि एक अपग्रेडेड लेवल की हिंदी आपको वहां पर देखने को, समझने को, सुनने को मिलेगी। तो उनको आप करेंगे तो आपको बहुत मदद होगी और थोड़ा सा आपको मतलब बहुत हैवी नहीं लगेगा। थोड़ा एंटरटेनमेंट के वाइज में आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। कविता लिखना सीखें, कविता पढ़ें। और कुमार विश्वास जी को आप सुन सकते हैं, कितनी अच्छी हिंदी। कविता त्रिपाठी को आप सुन सकते हैं। तो ये सारे कवि मतलब जो भी आपकी पसंद हो, मैं नहीं कहती ये तो मेरे पसंद के हैं, आप जिनको चाहें उनको सुन सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बनो, टीवी पे जाओ, प्रिंट में जाओ, एंकर बनो, रिपोर्टर बनो, प्रोड्यूसर बनो, वॉट एवर, जर्नलिज्म में कुछ भी करो, लिखना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखना सीखने के लिए आप कोशिश करें कि आप डेली जो है, डेली ब्लॉग कहते हैं ना कि पूरा दिन आपके साथ क्या हुआ, कैसा आपका दिन रहा, आज आपके साथ क्या हुआ, मतलब एक कुछ ना कुछ लिखे जरूर। पूरा दिन में आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें, उससे आपको लिखना, क्योंकि आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे और फिर आपकी हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी। आप स्टडीज का तो लिखते हैं, लेकिन होता है ना कि स्टडीज के अलावा, क्योंकि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8 किसी में भी आप हो सकते हैं, तो आप लिखें जरूर। आप ये लिखें कि आज आपका दिन कैसा रहा, आपने दोस्तों के साथ कैसा क्या मतलब रहा, और अगर आपको कोई कुछ भी मतलब जो भी आपका डे होता है पूरा, उसको आप लिखें, तो आप लिखने की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे इसके साथ में। और साथ ही साथ छठा पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। छठा पॉइंट ये है कि आप, ये भी मेरा मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको दे रही हूँ, आप जो आपके, अगर आपके जानने में कोई जर्नलिस्ट है तो वेल एंड गुड, आप उनके टच में रहो। आप उनके टच में रहोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स वो
अपग्रेड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। और साथ ही अगर आपके टच में नहीं है तो आप फेसबुक पर कुछ जर्नलिस्ट्स को फॉलो करो, उनको पढ़ो, उनको समझो, उनके रेगुलर टच में रहो, ताकि आप समझ सको कि आखिर क्या हो रहा है, वो कैसे काम करते हैं। मतलब सोशल मीडिया पर उनके साथ आप कनेक्ट रह सकते हो। जर्नलिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट जिन्हें आप फॉलो करते हो, आप जब टीवी देखने लगोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, आप कुछ एंकर्स के फैन हो जाओगे, कुछ मतलब चीजें आप सीखने लगोगे। तो आप सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करके उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हो गया 6 पॉइंट। 7th पॉइंट पर आते हैं। 7वां पॉइंट ये है कि आपको डिबेट्स और कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्ट लेना है। जी हाँ, जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, बहुत सारे एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो वहां पर एंकरिंग होती है, आप उसमें पार्ट लो, आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, आप डिबेट्स में हिस्सा लो, ताकि आपका जो मतलब जीडी होता है ना, ग्रुप डिस्कशंस होता है, उसमें पार्ट लो, ताकि आप बहुत मजबूत बन जाओ और आपको बहुत कुछ आ जाए, ताकि आगे चलकर एंकर बनने में आपको बहुत हेल्प हो सके। क्योंकि ये वो टाइम होता है, ये वो चीज होती है जो आपको मतलब पॉलिश करती है, इन चीजों से आप सीखते हो, आपको जीडी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा मानना बहुत कुछ, हमेशा ग्रुप डिस्कशन का पार्ट आप जरूर बनिए, जरूर उसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 8वें पॉइंट पर पहुंचते हैं। 8वां पॉइंट ये है कि जब भी आपके, ये तो हुई बाहर की बात, आप घर पे भी जब अगर कोई बात कर रहा है, आप उसमें आप उस डिस्कशन का पार्ट हो, कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो, तो आप वहां पर हिस्सा लो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आपके मन में कुछ आता है तो उसे आप स्ट्रांगली अगर रखोगे ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जब आप एंकर बनोगे, आप डिबेट्स करोगे, आप जब फील्ड में जाओगे, लोगों से बात करोगे, तो आपको बहुत कुछ वहां पर आना चाहिए। तो वहां पर अगर आप मजबूती से अपनी बात रखना सीख गए ना, तो आपको फील्ड में और साथ साथ डिबेट्स में, जो टीवी डिबेट्स होती है, वहां पर बहुत हेल्प होने वाली है। ये हुआ 8th पॉइंट। अब आते हैं 9th पॉइंट पर। 9th पॉइंट ये है कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप हिंदी, आज के टाइम पे जर्नलिज्म इज लाइक, जर्नलिज्म है लेकिन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल जर्नलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है। पॉलिटिक्स ही इंसान देखना पसंद करता है और पॉलिटिकल बीट बहुत बड़ी बीट मानी जाती है। तो अगर आप भी एंकर, पत्रकार, वॉटएवर बनना चाहते हैं, तो आप हमेशा पॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ बनाए रखिए। आप जहां रहते हैं, लाइक आप अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का सीएम कौन है, इसके पहले सीएम कौन था, कौन सी पार्टी सबसे आगे है, कम से कम दिल्ली का, जब आप इस छोटे स्टेज में हो तो कम से कम दिल्ली का आपको सब कुछ पता होना चाहिए। डीएम कौन है, एसडीएम कौन है, कौन से विभाग में क्या है, मतलब आप ये सब चीजें सीख लो। और साथ ही साथ लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आपके एमएलए कौन है, कैसे चुने जाते हैं, कौन सा चुनाव होता है, क्या प्रक्रिया होती है, आप घर में डिस्कस करोगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ ये आपको हेल्प करने वाला है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे कुछ डाउट्स थे लोकसभा, विधानसभा, मैं कभी नहीं समझती थी कि मतलब चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, क्या जो पार्लियामेंट का पूरा चार्ट है वो मुझे समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे समझ में आया। मैंने एक दिन बैठी, मैंने सोचा कि मुझे पूरा सीखना है कि क्या प्रोसेस है, तो फिर उसके बाद सब समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जर्नलिज्म में आना है तो पॉलिटिकल आपको मतलब इंटरेस्ट जगाना ही होगा अपने अंदर, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। जी हाँ, लास्ट पॉइंट ये है कि आपको इन सब चीजों के साथ साथ गॉसिप विद गरिमा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गॉसिप विद गरिमा पर आपको जर्नलिज्म से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब अभी से वो सारी इन्फॉर्मेशन जान लो जो आपको बहुत आगे काम आने वाली है, ताकि आप उन चीजों के लिए अभी से तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो इस फील्ड में, आपको पता होता है ना आप एंकर बनोगे या रिपोर्टर बनोगे, तो कम से कम उन टॉपिक से जुड़े सारे वीडियोस आपको गॉसिप विद गरिमा पर मिलेंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग पत्रकार बनना चाहते हैं, जो लोग एंकर बनना चाहते हैं, जर्नलिज्म में आना चाहते हैं और इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही अगर गॉसिप विद गरिमा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।